हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए खुद को अपडेट। अभी हाल में ही बांग्लादेश ने क्या किया है कि जो उसके पासपोर्ट पर लिखा रहता था कि इट्स कंट्री इज नॉट अलाउ एक्सेप्ट इजराइल, मतलब वर्ल्ड की सारी कंट्री जो हैं तो उनके पासपोर्ट में क्या है, उसके पासपोर्ट के थ्रू से वहाँ का जो निवासी हम कह सकते हैं या वहाँ का जो सिटीजन है, सिटीजनशिप जो है वहाँ पे वो जा सकता था किसी भी कंट्री में उस पासपोर्ट को लेकर के, लेकिन एक्सेप्शनल एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ करके। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो कि अपने पासपोर्ट पे ऐसा लिखा है कि आप वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में आप जा सकते हैं इस पासपोर्ट से, लेकिन इजराइल को छोड़ करके। तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि ऐसा लिखा क्यों है उनके पासपोर्ट पे, और ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो अभी हाल में ही क्या है कि ये आर्टिकल्स है बांग्लादेश का कि एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल को छोड़ करके पासपोर्ट बाकी सब जगह क्या था, ट्रैवल के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उसने क्या किया है कि ये जो उसके पासपोर्ट पे लिखा रहता था उसको हटा दिया गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी यही टैगलाइन रहती है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सभी कंट्रियों के ये पासपोर्ट वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल, इजराइल के लिए नहीं है। तो ये चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यहाँ पर ये बांग्लादेश हो, जहाँ पर ये मलेशिया हो, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जिनके पासपोर्ट पे ये लिखा रहता है। तो यहाँ पर देखिए और भी कंट्री हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए तो इजराइल ने क्या किया है, इस पासपोर्ट में जो ये टैगलाइन लिखी हुई है कि एक्सेप्ट इजराइल, तो इसको हटा दिया है। और उसके हटाने का रीज़न क्या दिया है वो भी जान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये उसका मलेशिया का पासपोर्ट है, मलेशिया के पासपोर्ट में भी देखिए यही लिखा हुआ है क्या, कि यहाँ पर दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। तो ये मलेशिया का भी पासपोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए और तो ये इजराइल ने क्या तर्क दिया है कि इजराइल में तो जान लेते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 15 कंट्री ऐसी हैं जो कि ये अरब लीग की हैं, और साथ में ये 10 कंट्रीज और हैं जो कि OIC के मेंबर हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कारपोरेशन। तो ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जिसमें से क्या करती हैं ये लिखा रहता है। और साथ में देखिए यहाँ पर क्या किया है कि जो ये इजराइल का ये ट्विटर हैंडल है, तो यहाँ पर देखा कि ग्रेट न्यूज, बांग्लादेश हैज़ द रिमूव्ड ट्रैवल बैन टू इजराइल और दिस इज़ द वेलकम स्टेप और आई कॉल ऑन द बांग्लादेश गवर्नमेंट टू मूव फॉरवर्ड द स्टेबल्स डिप्लोमेट टाइज। तो यहाँ पर ये दिया गया कि ये गवर्नमेंट जो बांग्लादेश गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है और एक डिप्लोमेट यहाँ पर टाई करना चाहिए इजराइल के साथ में। तो यहाँ पर इजराइल का बांग्लादेश का क्या कहना है, तो बांग्लादेश का कहना ये है कि बांग्लादेश मेड द क्लियर दैट द ड्रॉफ्ट दस फेसिस ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल फ्रॉम द पासपोर्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो उसका कहना है कि ये मतलब है कि यहाँ पर ये जो हमने पासपोर्ट से ये जो एक्सेप्ट इजराइल जो हमने हटाया है, तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या डिप्लोमेट उससे इजराइल के साथ में हम टाई करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम अपने पासपोर्ट का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए हमने ऐसा किया हुआ है। और यहाँ पर ये भी है, बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि जब तक इजराइल टू स्टेट सोल्यूशन नहीं मान लेता है और ये फ़िलिस्तीन को जो है, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर देते हैं और टू स्टेट सोल्यूशन मानने को तैयार नहीं होता है इजराइल, तब तक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है और दूर तक भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि क्या आगे चल के कुछ समय बाद क्या बांग्लादेश और इजराइल के बीच में क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या यहाँ पर हो सकते हैं। तो मे भी हो सकते हैं, अगर एक अच्छा सा एक इनिशिएटिव, अगर फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं इस तरीके का अगर लिया जाता है तो क्यों नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर अगर देखने को अगर ये भी मिलता है कि क्या बांग्लादेश और इजराइल क्या ये ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए बांग्लादेश ओपनली ट्रेड तो नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर ना कोई भी फॉरेन अफेयर्स और ना ही कोई
है, तो यहाँ पर क्या करती है, ये इंडिया के थ्रू बांग्लादेश ट्रेड करता है। जैसे कि इंडिया से जो इजराइल से इंडिया ट्रेड करता है, तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो ज़्यादा क्या करता है, बांग्लादेश यहाँ से करता है। तो जैसे कि वहाँ की मिलिट्री, जैसे साइबर सर्विस लाइंस हो गया, ये कंपनी है पिक 6, इसके बहुत सारे इक्विपमेंट मिलिट्री में यूज किए जाते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश करता है, एक लिमिट में करता है, ताकि ये ओपनली एक मीडिया में बाहर ना जा सके, लेकिन करता है इस तरीके का। अब यहाँ पर ये भी है, देखिए देखने को ये भी मिलता है कि जब से 1971 में जब वार हुआ था, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना हुआ था, तो उस समय इजराइल ही था जो कि इंडिया की हेल्प की थी उसके बोलने में। तो एक ये बहुत बड़ा रोल था इजराइल का। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या बांग्लादेश के साथ हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अल जजीरा का ही एक आर्टिकल्स है, बहुत सारे ये न्यूज़ चलती रहती हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश क्या है, ब्रॉट मास स्पाइंग द इक्विपमेंट फ्रॉम द इजरायली कंपनी, की इजरायली कंपनी से खरीदता है। तो ये इजरायली कंपनी है, ये पिक 6। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी यहाँ पर इजरायली जो बांग्लादेश है वो डायरेक्ट नहीं परचेज़ करता, लेकिन हाँ करता है, वो इंडिया के थ्रू करता है। और साथ में यहाँ पर देखिए, ये देखा गया है कि यहाँ पर 28 ऐसी कंट्रीज़ हैं, तो उसमें से एक बांग्लादेश भी है। 28 यूएनए मेंबर्स स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल। तो ये 28 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज ए कंट्री, एज ए नेशन। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या ये बांग्लादेश और इजराइल के बीच में कोई नॉर्मलाइजेशन रिलेशन क्या पॉसिबल है? तो आगे का क्या हो सकता है? अगर ये एक इनिशिएटिव स्टेप है तो आगे हो सकता है, मे बी ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो एक ये बांग्लादेश का ये एक पढ़ा है, इसमें मीडिया में चल रहा है कि बांग्लादेश जो एक्सेप्ट इजराइल जो एक टैग थी उसके पासपोर्ट पे वो कम्प्लीटली हटा दी है। लेकिन उसका मेरा कहना यही है कि हमने जो हटाया है वो सिर्फ इसलिए हटाया है ताकि हम अपना एक पासपोर्ट का एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन हम कर सकें। तो ये थी आज की कोई एक नई अपडेट थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।